सीजीएल छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज 30 अक्टूबर की तारीख है और आज झारखंड हाई कोर्ट में दूसरे दिन भी जेएसएससी सीजीएल मामले की सुनवाई होने वाली है। उसी पेपर लीक की जिसकी सुनवाई का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। दरअसल कल भी झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और वो तमाम जो तफसीलात है आप तक जरूर पहुंची होगी, लेकिन आज भी इस मामले की सुनवाई होने वाली है। यानी आज का दिन बेहद बड़ा साबित होने वाला है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वो इस लिहाज से कि आखिर क्या वजह है कि इस सुनवाई के क्रम में कमोबेश मुझे लगता है ये पहला ऐसा मौका होगा कि लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई चल रही है। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं आज जो है कोर्ट का जो रिमार्क्स होगा, कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच अब तमाम लोगों को पता है कि इस सरकार की तरफ से जो तमाम बातें कही गई, याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम बातें कही गई, दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद जो है अब तक जो है परीक्षा पत्र जारी करने को लेकर के, रिजल्ट जारी करने को लेकर के जो है रोक जो है वो हटी नहीं है। यानी सबसे बड़ी जो अड़चन है वो रिजल्ट को लेकर के, उस पर अभी तक कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। कल झारखंड हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो उस दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में ये सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं अजीत कुमार सिन्हा वो मौजूद रहे। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार मौजूद रहे। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन जी मौजूद रहे, साथ ही संजय पिपरावाल जी मौजूद रहे और एक और महत्वपूर्ण जो अधिवक्ता हैं वो हैं बी मोहन। इन तमाम लोगों ने जो है अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों को कोर्ट ने बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से सुना और कहीं न कहीं महाधिवक्ता यानी राजीव रंजन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आज जो है यानी 30 अक्टूबर की तारीख, आज जो है सरकार जो है मह तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी, तमाम चीज़ों का विस्तृत जो जवाब है वो आज कोर्ट में दाखिल करेगी, कोर्ट में आज वो जवाब देगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये कहा गया कि कोर्ट में आज यानी 30 अक्टूबर को सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आज इसकी सुनवाई प्रस्तावित है और आज इसकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभी कोई रिमार्क्स नहीं दिया है, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये बात तो सच है, साबित है कि कहीं न कहीं दोनों ही पक्ष जो है अपने तौर पर तमाम सबूत पेश कर चुके हैं। सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से कहा जा रहा है, सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई है। इस बात को जोर देकर वरीय अधिवक्ता बी मोहन ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर लीक की अफवाह फैला करके उगाही की गई है। महाधिवक्ता भी लगातार कोर्ट में इसी बात को कहते रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर लीक की सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। बी मोहन ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ कोचिंग संचालकों ने यह अफवाह फैलाई है और कहीं न कहीं अदालत में तमाम तरह की बातें जो कही गई। दूसरी तरफ से जो याचिकाकर्ता थे, उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, इस बात के सबूत दिए गए हैं, गेस्ट पेपर से 50% से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इससे ये आशंका प्रबल होती है और जो भी सबूत छात्रों के द्वारा, कोचिंग संचालकों के द्वारा और छात्र नेताओं के द्वारा दिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसमें आधार है इस परीक्षा को रद्द करने की। लिहाजा इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करके सीबीआई जाँच के हवाले किया जाना चाहिए। दोनों ही तरफ से अपनी-अपनी बातों को लेकर के एक तरह से मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज गुरुवार का दिन, 30 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तमाम जेएसएससी के, सीजीएल के छात्रों के लिए और इस परीक्षा में आपको पता है कि 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो है वो शामिल हुए थे। 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी, उससे पहले जनवरी के शुरू में ये परीक्षा हुई थी, उस दौरान पेपर लीक की बात खुद जेएसएससी ने मानी थी और परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। बाद में 21 और 22 सितंबर को इंटरनेट बंद करके ये परीक्षा हुई। उसके बाद छात्रों की तरफ से, कोचिंग संचालकों की तरफ से ये दावा किया गया कि ये पेपर लीक हुआ है, लिहाजा इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और इसको लेकर वो लोग कोर्ट गए। लेकिन 3 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए और करीबन 2025 की संख्या में इसमें पद जो है वो सृजित है, उसमें ही ये बहाली होनी है और उन तमाम पदों पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और तमाम जो कागजी कार्रवाई हो चुकी है। बस कोर्ट के एक आदेश का इंतजार है और परीक्षाफल जारी कर दिया जाएगा। लिहाजा दूसरा पक्ष यानी जो लोग डीवी में क्वालिफाई है वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशन पर जो रोक लगी वो हटे और उनको नियुक्ति मिले। जबकि जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए, बड़ी संख्या में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है
और इसको परीक्षा को रद्द करने की जरूरत है। और इस मामले में सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी अब तक हुई है, संतोष कुमार मस्ताना वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है, जो इस पूरे कथित तौर पर पेपर लीक प्रकरण में जो है चेहरा बने हुए थे और लगातार वो आवाज उठा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी सीआईडी के द्वारा हुई है और लगातार उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी के बाद सीआईडी को कहीं न कहीं और भी अहम सबूत हाथ लग सकते हैं। उन सबूतों को कोर्ट में भी रखा जा सकता है। लेकिन कल ऐसी संभावना थी कि जो संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में हो सकता है कि कोर्ट में ये बात रखी जाए, लेकिन ये बात कल कोर्ट में नहीं आई है। लेकिन ये बात राजनीतिक गलियारों में खूब बढ़कर चली है कि जो संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी हुई है, वो टारगेटेड गिरफ्तारी हुई है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें जो है और एनडीए के दूसरे सहयोगियों की तरफ से भी कही गई है, जबकि सत्ता पक्ष इस बात को डिनाई कर रहा है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि सीआईडी जो इस मामले की जांच कर रही है, वो अपने तौर पर कानूनन कार्रवाई कर रही है, जिसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन ठीक सुनवाई से एक दिन पहले संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी से कहीं न कहीं झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक तरह से चर्चा का बाजार जरूर गर्म रहा। बहरहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज दूसरे दिन भी झारखंड हाईकोर्ट में सीजीएल मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन जी की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम विस्तृत जवाब देंगे, यानी तमाम पहलुओं के जवाब देंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। उन तमाम जो सवाल हैं वो पहले भी कोर्ट में सामने आ चुके हैं और सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने अपने तौर पर इनका जवाब भी दिया है। अब विस्तृत जवाब देने की बात कही जा रही है, यानी कि व्यापक तौर पर तमाम सवालों को जो है उसमें मिला करके जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उन तमाम जवाबों को सुनने के बाद कोर्ट का क्या कुछ रिमार्क्स होता है, कोर्ट का क्या कुछ डायरेक्शन होता है, कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या कोर्ट जो है परीक्षाफल के प्रकाशन पर जो रोक लगी है, वो रोक को कंटिन्यू रखती है या उसे हटाती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज तमाम छात्रों के जो लोग क्वालिफाई हैं या जो लोग डिसक्वालीफाई हैं, जो लोग याचिकाकर्ता हैं या याचिकाकर्ता के समर्थन में खड़े हैं, तमाम लोगों के लिए आज गुरुवार के दिन, जुमेरात का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि कोर्ट में आज जो है सरकार की तरफ से विस्तृत जवाब जेएसएससी कथित पेपर लीक मामले की होने जा रही है। कोर्ट इस बात को लेकर कितना मुतमईन होता है, कोर्ट इसे कितना एंटरटेन करता है, कोर्ट कितना आश्वस्त होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ रिमार्क्स होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। तमाम पहलुओं पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर जरूर जाना होगा और कोर्ट कचहरी के निर्देशों के बाद ही झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो रही है, जो सही नहीं कही जा सकती है। इतना लिटिगेशन होने के बाद अगर एक नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति पर भी कहीं न कहीं खुशी कम और परेशानी ज्यादा नजर आती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें, ताकि आपकी पहचान, आपकी शिनाख्त, आपकी आइडेंटिटी जो है वो खराब ना हो, धूमिल ना हो। थैंक यू सो मच।